पहली चीज, कई बच्चों को जो मैंने देखा है जो नए नए टैक्स का ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते हैं, पहली चीज जो कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, तो पहली चीज हम उनको ये समझा देते हैं कि कई लोगों को ये लगता है कि 12 लाख से ऊपर जो भी इनकम हुई है, तो जैसे 15 लाख हुई है तो 15 लाख तक स्लैब क्या है अभी? 15 लाख तक स्लैब 4 से 8, 8 से 12, तो ये वाली 12 से नहीं, 16। तो कितनी परसेंट है 16 वाली में? कितनी परसेंट? 12 से 15 लाख की यदि इनकम है तो 15% तो की टैक्स यहाँ पर लायबिलिटी है। कई सारे बच्चों को ये भ्रम होता है कि उन्हें सीधा का सीधा 15% टैक्स देना पड़ेगा 15 लाख पर। नहीं नहीं नहीं, एक भ्रम ये होता है कई सारे लोगों को जिनको नहीं पता होता है कि टैक्स कैसे भरा जाता है, तो उनको लगता है कि भैया 15 लाख की इनकम हुई, अब सीधा 15 लाख का 15% लगा लो और वो टैक्स आपको भरना है, जो कि होता है 2,25,000। बिल्कुल। तो पहली बात तो हम अपने भाई बहनों को ये समझा दें कि ऐसे नहीं होता है। ये जो है टैक्स स्लैब होती है, यदि 12 लाख से ऊपर आपने 15 लाख तक कमाए हैं तो हर एक स्लैब का जो बना है, जो हमने एक निकाल के बता दिया कि भैया 20,000 है, 40,000 है, जो निकाल के हमने जोड़ दिया है उस हिसाब से टैक्स लगता है। तो पहली चीज हम ये बता दें। दूसरी चीज शॉर्ट में आप समझा दीजिए कि एजुकेशन सेस, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, उनका लगता है भैया टैक्स तो हो गया, सब भर दिया, 1 लाख जो 5,000 हमारा आया ये आपने हमसे ले लिए, अब ये एक्स्ट्रा और क्या ले रहे हो एजुकेशन सेस के नाम पे। तो ये एजुकेशन सेस क्या होता है ये इसे गवर्नमेंट ने नाम दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले से हेल्थ सेस भी बढ़ा है, और पहले 3% एजुकेशन सेस लगता था, अब गवर्नमेंट ने उसे 4% कर दिया है, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों हैं। अराउंड 1% हेल्थ सेस में जाता है और 3% जो है वो आपका एजुकेशन सेस में जाता है। ये पर्टिकुलर जो 4% जाता है वो आपके टैक्स की जो नेट टैक्सेबल अमाउंट आपका हुआ है, जितना टैक्स पेबल हुआ है 5,000, उस पे 4% लगेगा। ये भी कई बच्चों को हम समझा दें कि जो 1,05,000 आपका टैक्स बन चुका है, उसका जो 4% होगा लगभग 4,000 कुछ के समथिंग में, मुश्किल से 4200 रुपए के समथिंग में। ये 4200 रुपए भारत की जो शिक्षा प्रणाली है या हेल्थ है उसी के लिए ही खर्च होगा, ये पैसा कहीं और खर्च नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे बच्चों को भी ये भी क्लियर हो गया कि जो मेन टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है 1,05,000 की, उस पर जो टैक्स लगा हुआ है जी 4% का, ये एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस के। बिल्कुल, मतलब सरकार ने एक पुण्य कमाने का मौका दिया है कि आप टैक्स तो भर ही रहे हैं, लेकिन आप कहीं दान नहीं कर पा रहे हो, पुण्य नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी, मतलब आपको कहीं कोई गौ दान या इस तरह कोई दान करने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत की शिक्षा और सेहत में यदि पैसा देते हैं तो वो एक दान के रूप में। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं कि अजय को जो है 1,05,000 ये भरना पड़ेगा यदि 15 लाख तक की इनकम है, नई स्लैब के अकॉर्डिंग बात करें, प्लस 4,000 और उसमें जोड़ दें, मोटा माटी 1,10,000 रुपए पे करना है। यदि किसी व्यक्ति ने आज की तारीख में, मतलब अगले वाली साल में, यदि उसने 15 लाख तक कमाए हैं तो उसको 1,10,000 तक का टैक्स भरना है ना। अब इसमें क्या छूट मिल सकती है, कैसे कुछ हो सकता है, वो अपन बाद में एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। अब ये हो गई एक साइड की स्लैब जिसमें उसने डायरेक्ट कुछ पैसा कमाया।